Good morning everybody. So this is my 14th video on electric current chapter. In this video we are going to discuss about the construction and use of a primary cell. So before starting, let me introduce. I am Lieutenant Duti Krishna Khandwal, lecturer in physics. So welcome to this video. So आज का जो डिस्कशन हमारा प्राइमरी सेल का होगा. So प्राइमरी सेल में, so this is the schematic diagram of a primary cell. So प्राइमरी सेल में यहाँ इसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट होता है. That means a chemical. ओके और इसके दो साइड में इस तरफ एक इलेक्ट्रोड, दूसरी तरफ और एक इलेक्ट्रोड. इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोड. और ये भी मेरा इलेक्ट्रोड. ओके सो ड्यू टू केमिकल रिएक्शन energy is created, and that energy is responsible for development of a force, and that force is called your battery force, and this battery force is responsible for the accumulation of positive charge in this plate and accumulation of negative charge in this plate. इसको अच्छी तरह समझो. बैटरी के अंदर एक केमिकल होता है. इस केमिकल में केमिकल रिएक्शन होता है. केमिकल रिएक्शन से जो एनर्जी पैदा होता है, दैट एनर्जी डेवलप्स ए फोर्स. जिस फोर्स को हम बोलेंगे बैटरी फोर्स. ये बैटरी फोर्स क्या करेगा, ये केमिकल के अंदर, ये इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जितने पॉजिटिव चार्ज होगा, ये पॉजिटिव चार्ज को एक प्लेट में एक्युमुलेट करेगा. तो धीरे धीरे इसका पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ता जाएगा एंड ऑटोमेटिकली ऑपोजिट प्लेट में नेगेटिव चार्ज एक्युमुलेशन होगा और इसका पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ता जाएगा और इसका नेगेटिव पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा. सो अल्टीमेटली there is a creation of a potential difference between the two plates of the battery. ये potential difference के कारण क्या होगा, एक electric field develop होगा from positive plate to the negative plate. ये electric field is variable. इसका जो positive potential जितना बढ़ेगा, इसका negative potential जितना बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा. पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगा. बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू V टाइम्स L. यू सी, अगर द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स इज माई L इज कांस्टेंट क्वांटिटी, बट एज द पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीजेस, सो इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो इंक्रीजेस. सो V अगर इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली Consequently your E भी इंक्रीज होता जाएगा. अगर E इंक्रीज होगा तो the direction of electric field is always from positive plate to the negative plate. So this electric field which is developed due to the potential difference exerts an electric force. ये मेरा बैटरी फोर्स है which is constant. Battery force is a constant quantity for a particular cell. एक सेल के लिए बैटरी फोर्स कांस्टेंट है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्रिएट हो रहा है, दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe इज इक्वल टू QE. अगर E बढ़ेगा तो Fe भी बढ़ेगा. सॉरी, देखो ये E अगर बढ़ेगा तो Fe भी बढ़ेगा. सो इलेक्ट्रिक फील्ड भी, इलेक्ट्रिक फोर्स भी बढ़ेगा करेस्पॉन्डिंगली. सो इलेक्ट्रिक फोर्स अगर बढ़ता जाएगा, देखो ये पहले नहीं था, इलेक्ट्रिक फोर्स पहले नहीं था, लेकिन बैटरी फोर्स था.
ये तो कांस्टेंट फोर्स है। धीरे धीरे क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ेगा। तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द बैटरी फोर्स। तो बैटरी फोर्स को अपोज करके जो इलेक्ट्रिक फोर्स ये धीरे धीरे बढ़ेगा, ये धीरे धीरे बढ़ेगा और भी बढ़ेगा और भी बढ़ेगा। बढ़ते 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 जब ये बैटरी फोर्स का मैग्नीट्यूड ये इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड के साथ समान हो जाएगा, when FB will be equal to FE, in this situation we will tell that this battery is in steady state. Battery is in steady state. बैटरी अभी स्टेडी स्टेट में आ गया, ऐसे करके हम बोलेंगे। तो ये स्टेडी स्टेट में एक फिजिकल क्वांटिटी हम डिफाइन करेंगे, फिजिकल क्वांटिटी जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सो ये जो नाम हमको कंफ्यूज कर रहा है, एक्चुअली ये जो फिजिकल क्वांटिटी हम डिफाइन करने जा रहे हैं, पहले इसको फोर्स मानते थे। एक साइंटिस्ट जिसका नाम है वोल्टा पहले इसको फोर्स मानते थे, लेकिन बाद में पता चला ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज नॉट ए फोर्स, इट इज a work done. It is a work done. Now I am going to refine it. Actually it is represented by E. Okay, so electromotive force, it is the work done by the battery force for unit point and positive charge in transferring from negative terminal of the cell to the positive terminal. So by definition, EMF of a cell is the work done by the battery force for unit charge. This is the physical quantity. So this EMF is a work. EMF is a work. It is not a force. But this name actually confuses us. Okay? ये जो नाम है देखो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, पहले इसको फोर्स मानते थे, वोल्टा इसको फोर्स मानते थे, लेकिन बाद में पता चला कि ये फोर्स नहीं है, दिस इज वर्क डन फॉर यूनिट चार्ज बाय द बैटरी फोर्स इन सेंडिंग इट फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल। अगर इसको थोड़ा सा आगे हम बढ़ेंगे तो यू सी E इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, सो डिस्टेंस इज माय L divided by Q. This FB divide in steady state, you see in steady state this battery force is equal to electrostatic force. So we can substitute electrostatic force in place of your battery force in steady state multiplied by L divided by Q. This FE divided by Q, force per unit charge, is nothing but your electric field that is developed in the direction of from positive to negative terminal. So E times L. So this implies E is equal to, this is nothing but by V. So ये जो expression से पता चल रहा है, the magnitude of the electromotive force is numerically equal to the magnitude of the potential difference developed between the two terminals of the cell. लेकिन ये एक कंडीशन है, ये एक सर्कमस्टेंस है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस आर टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। दिस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज ए नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक इन ओरिजिन। This electromotive force is a physical quantity which is non-electrostatic in origin. This is developed due to the work done by the battery force.
बैटरी फोर्स पैदा होता है कहां से? केमिकल एनर्जी से। ओके, दिस इज नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक इन ओरिजिन, बट दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इन ओरिजिन। इसका मैग्नीट्यूड समान होता है व्हेन बैटरी इज नॉट इन यूज। बैटरी को जब हम यूज नहीं करते उस वक्त ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाता है, लेकिन ये अलग फिजिकल क्वांटिटी है, ये अलग फिजिकल क्वांटिटी है। बोथ आर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, ऑल्दो देयर मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? देखो तो So here we will write EMF and here potential difference. Okay, इसको potential difference लिखते हैं। potential difference, this is V and this is EMF E. There is a remarkable difference between potential difference and EMF. These are two different physical quantities. Two different physical quantities. So we will write down the differences. Number one, it is non-electrostatic in origin, but it is electrostatic in origin. Okay. So number two, it is the potential difference across the terminals of the cell when the cell is in the open circuit. सर्किट जब ओपन है, जब बैटरी डिस्चार्ज नहीं कर रहा है, when battery is not in use, उस वक्त the potential difference between its two terminals is equal to the EMF of the cell. Okay, but here we will write it is the potential difference across the terminals of the cell when cell circuit is closed. When cell circuit is closed, that means when a current is flowing in the circuit, that means the battery is in use, that means the battery is discharging, then the potential difference between its two terminals is called your potential difference. Okay, so these are the differences. Number 3 में it is independent of the resistance and current in the circuit. सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है, सर्किट में कितना रेजिस्टेंस लगा है, इसके ऊपर ईएमएफ डिपेंड नहीं करता। तो किसके ऊपर डिपेंड करता है? while but EMF depends upon the nature of electrodes and electrode
इसके अंदर जो दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो डिफरेंट मटेरियल का होता है और इलेक्ट्रोलाइट होता है। ये जो तीनों का कैरेक्टरिस्टिक्स नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, लेकिन ये रेजिस्टेंस के ऊपर, सर्किट में जो रेजिस्टेंस है और सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है, इसके ऊपर ईएमएफ डिपेंड नहीं करता, बिकॉज इट इज नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर। बट हियर it depends upon the circuit resistance and circuit current and current. Okay, number 4, actually EMF is, it is the cause, it is the cause and it is the effect, it is the effect. Okay, actually EMF के कारण, EMF हेतु आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होता है। अगर EMF नहीं होता, दैट मीन्स अगर केमिकल रिएक्शन नहीं होता तो एनर्जी पैदा नहीं होता, एनर्जी पैदा नहीं होता तो बैटरी फोर्स नहीं होता, बैटरी फोर्स नहीं होता तो देयर इज नो वर्क डन ऑन द पॉजिटिव यूनिट चार्ज, तो ईएमएफ नहीं होता। अगर ईएमएफ नहीं होता तो पॉजिटिव चार्ज एक प्लेट में एक्यूमुलेशन नहीं होता, नेगेटिव चार्ज और एक प्लेट में नहीं होता, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं होता। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्यों पैदा होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्यों सृष्टि होता है? इसीलिए कि ये जो ईएमएफ क्या करता है, ये जो वर्क करता है, EMF is the work done for unit charge in sending from negative terminal to the positive terminal. So battery force continuously क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज को एक प्लेट में और नेगेटिव चार्ज को दूसरे प्लेट में एक्यूमुलेशन करता है, तब तक जब तक बैटरी फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल ना हो जाए। जब दो फोर्स इक्वल हो जाता है तो चार्ज फ्लो बंद हो जाता है, चार्ज फ्लो बंद हो जाता है। तो इसी स्टेडी स्टेट में जब बैटरी को हम यूज नहीं करते, पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड समान हो जाता है। ओके, और देखो these are the major differences between EMF and potential difference. देखो, इसके बाद एक नया फिजिकल क्वांटिटी हम डिस्कशन कर रहे हैं, दैट इज इंटरनल एनर्जी, सॉरी इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस। So internal resistance, which is generally represented by small r, so it is defined as the opposition. Internal resistance is nothing but the opposition offered by the cell or the battery material to the flow of charge or current that passes through it. कोई भी बैटरी, एक्चुअली बैटरी को हम यूज क्यों करते हैं, पहले इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। बैटरी को हम क्यों यूज करते हैं, बैटरी हमारा क्यों जरूरत है। देखो, सपोज यहां एक बॉडी है which is suppose at higher potential, let it be VA. Suppose here is another body at lower potential VB. Okay, VA is greater than VB.
That means there is a potential difference which is equal to VA minus VB. If I will connect a resistor between them, if I will connect them by a connecting wire, what will happen? Charge will flow, positive charge will flow from higher potential to lower potential, and negative charge will flow from lower potential to higher potential in order to equalize the potential. और ये जो phenomenon within no time हो जाता है, this charge flow stops within no time, और दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाता है. That means VA will be equal to VB and charge flow stops, flow of current stops. So इसीलिए ये जो चार्ज फ्लो को मेंटेन करने के लिए, करंट फ्लो को मेंटेन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसको हायर पोटेंशियल में मेंटेन करके रखना पड़ेगा, इसको लोअर पोटेंशियल में मेंटेन करके रखना पड़ेगा. That means there must be a potential difference between these two bodies. तो इसको कैसे करेंगे? ये पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैसे मेंटेन करेंगे? सो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए यहां से जो पॉजिटिव चार्ज फ्लो होके जा रहा है, पोटेंशियल को समान करने के लिए ऐसे कुछ करेंगे. ऐसे एक डिवाइस हम यहां लगा देंगे, ऐसे एक डिवाइस हम फिट कर देंगे जो क्या करेगा, यहां से फिर से जो चार्ज यहां से फ्लो होके गया था, फिर से यहां लाके एक्युमुलेशन कर देगा. ये जो डिवाइस को हम बोलते हैं बैटरी, इसको बोलते हैं हम बैटरी. ओके, एक्चुअली बैटरी इज ए डिवाइस which maintains potential difference between two bodies or 2 points due to which charge flows, positive charge flows from higher potential to lower potential, or negative charge flows from lower potential to higher potential, due to which a current flows in the resistor continuously. ये connecting wire में एक continuous flow of current होता है, रहता है. So इसको हम बहुत तरीके से कर सकते हैं. देखो, अगर हमारा केमिकल एनर्जी होगा, हियर केमिकल एनर्जी is converted into electrical energy इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. इसको सिंपली हम सेल बोल सकते हैं. So electrochemical cell is nothing but a device. So electrochemical cell, जिसको हम primary cell भी बोलते हैं, so electrochemical cell is a primary cell. Actually it is a device which converts chemical energy into electrical energy, which converts chemical energy into electrical energy in order to maintain a potential difference between two bodies or 2 points, so that there is a maintenance of flow of charge, there is a maintenance of flow of current. Clear? हम ऐसा भी कर सकते हैं, हम थर्मल एनर्जी को भी हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं by using another device called your thermocouple. Okay? ये डिवाइस हमारा थर्मोकपल भी हो सकता है. ओके, लेकिन हम इस क्लास में सेल के बारे में डिस्कशन करेंगे, इसके बारे में हम डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन ये आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूं. अगर हमारा रेडिएंट एनर्जी होगा, सो रेडिएंट एनर्जी को भी हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्सन कर सकते हैं. अब बताओ ये क्या है? आपका फोटो सेल है. सो मॉडर्न जो फिजिक्स हम डिस्कशन करेंगे, मॉडर्न फिजिक्स में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये फोटो सेल के बारे में हम डिस्कशन करेंगे. सो रेडिएंट एनर्जी इज आल्सो कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय द यूज ऑफ ए डिवाइस दैट इज कॉल्ड योर फोटो सेल. सो यहां आपका जो मैकेनिकल एनर्जी is also converted into electrical energy by the use of a device that is called your dynamo or generator.
Okay, so there are so many devices by which we are converting different forms of energy into electrical energy. लेकिन जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर में हम ओनली वी विल डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. सो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज नथिंग बट ए इलेक्ट्रो एक कंटेनर होता है. एक कंटेनर में एक इलेक्ट्रोलाइट होता है. इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं. एक्चुअली आपका ड्राई सेल भी होता है, आपका वेट सेल भी होता है. एक्चुअली ये एक कंटेनर होता है, यहाँ एक इलेक्ट्रोलाइट होता है और इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं जिसमें पॉजिटिव चार्ज एक्युमुलेशन होता है. इसको पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बोलते हैं और एनोड बोलते हैं. और जिसमें हमारा नेगेटिव चार्ज एक्युमुलेशन होता है जिसको नेगेटिव टर्मिनल भी बोलते हैं और इसको कैथोड भी बोलते हैं. और इसके अंदर क्या होता है, ये दो इलेक्ट्रोड दो अलग अलग मटेरियल में तैयार किया जाता है. और इलेक्ट्रोलाइट एक सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर केमिकल रिएक्शन होता है. केमिकल रिएक्शन में जो एनर्जी डेवलप होता है वो एनर्जी एक बैटरी फोर्स क्रिएट करता है. वो बैटरी फोर्स इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जितने पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज को इस प्लेट से इस प्लेट को क्या करता है, धकेलता है. सो यहाँ हमारा पॉजिटिव चार्ज एक्युमुलेशन होता है और यहाँ मेरा नेगेटिव चार्ज एक्युमुलेशन होता है. तो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है. ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करके रखता है. ये जो डिवाइस है, ये डिवाइस है. अगर इसको अगर हम क्या करेंगे, एक रेजिस्टर में कनेक्ट कर देंगे. तो अगर इसको एक रेजिस्टर के साथ हम कनेक्ट कर देंगे, अगर ये स्विच होगा, इसको अगर हम ऑन कर देंगे तो करंट विल बी फ्लोइंग इन दिस रेजिस्टर कंटिन्यूअसली. ओके, एक कंटिन्यूअस करंट फ्लो करेगा. ये जो सेल इसका काम है, इसका काम क्या है, टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ ए रेजिस्टर. रेजिस्टर की दो टर्मिनल में पोटेंशियल डिफरेंस को ये मेंटेन करके रखेगा. तब जाके जो चार्ज फ्लो, दैट मींस करंट विल फ्लो कंटिन्यूअसली. ओके, सो चलते हैं सो इंटरनल एनर्जी की तरफ. सो मैं इंटरनल एनर्जी के इंटरनल रेजिस्टेंस. सो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे. सो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? इंटरनल रेजिस्टेंस इज नथिंग बट द ऑपोजिशन. इट इज द ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट. एक्चुअली थोड़ा सा इसको सोचने की बात है. देखो, एक्चुअली हम बैटरी क्यों यूज करते हैं, बताओ. इतने जो डिस्कशन अभी हुआ, मेरे को बताओ बैटरी हम क्यों यूज करते हैं. बैटरी यूज करते हैं टू मेंटेन फ्लो ऑफ करंट, टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस, टू मेंटेन फ्लो ऑफ चार्ज. लेकिन जब ये बैटरी को हम यूज करते हैं करंट फ्लो करने के लिए, ये बैटरी इटसेल्फ करंट फ्लो को अपोज करता है. ये करंट जब एक्सटर्नल भी इधर भी फ्लो होता है, आउटसाइड दी सेल भी फ्लो करता है. जब ये करंट इनसाइड दी बैटरी फ्लो करता है, ये करंट फ्लो को अपोज करता है. बिकॉज फ्लो ऑफ करंट इज नथिंग बट फ्लो ऑफ चार्ज. जब चार्ज इस बैटरी मटेरियल के अंदर फ्लो करता है तो कोलिजन्स होते हैं, तो अपोजिशन अफर होता है. एंड दैट इज रीजन फॉर विच बैटरी हीट्स अप. थर्मल एनर्जी इज क्रिएटेड when battery is discharging, battery is in use. बैटरी को जब हम यूज करते हैं, आप इसको टच करोगे तो ये गर्म हो जाएगा क्योंकि थर्मल एनर्जी डेवलप होता है. ओके, द करंट दैट फ्लोस इनसाइड द बैटरी इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द थर्मल एनर्जी. थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट होता है. एंड दैट ऑपोजिशन इज डिपिक्टेड और रिप्रेजेंटेड बाय ए फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज योर internal resistance. So internal resistance is nothing but the opposition offered by the cell or the battery material to the flow of charge carriers that passes through the battery material. Okay, so इसीलिए अभी हम क्या करेंगे, बैटरी को सिंबलिकली रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंबल. सो अगर आपके पास एक आइडियल बैटरी होगा,
जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होगा। हमारे पास ऐसा एक बैटरी नहीं है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है। हम इसको हाइपोथेटिकली एज्यूम करेंगे। हम एज्यूम करेंगे हमारे पास ऐसा एक बैटरी है, ऐसा एक सेल है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है। ऐसे मान के चलेंगे, जिसको बोलेंगे हम आइडियल बैटरी। जैसे कि आइडियल गैस हमारे पास होता नहीं, आइडियल इंजन हमारे पास होता नहीं, आइडियल टीचर, आइडियल स्टूडेंट, कुछ भी आइडियल नहीं। आइडियल एक है, ओके, विच इज इमेजिनरी, कंप्लीटली इमेजिनरी। सो आइडियल बैटरी अगर हमारे पास होता जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस अगर 0 होता, जब इसको हम यूज करेंगे तो थर्मल एनर्जी डेवलप नहीं होगा। ओके, इसका सिंबल है ये, इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये मेरा नेगेटिव टर्मिनल, ये मेरा सेल है। ओके, दिस इज माय सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेल। लेकिन अगर हमारे पास रियल बैटरी होगा, रियल सेल होगा, ओके, जिसका internal resistance not equal to 0, that means there is finite opposition to the flow of current, इसको हम सिंबलिकली ए से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंबलिकली हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसका है पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये इंटरनल रेजिस्टेंस, दिस इज माय सेल, ये मेरा सेल है। ओके, अगर मेरा ये ए पॉइंट होगा, ये मेरा बी पॉइंट होगा, इसका ईएमएफ अगर ई होगा, इसका ईएमएफ सपोज ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, यहां V इज इक्वल टू ई होगा। V द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स इज इक्वल टू ईएमएफ ऑफ द सेल होगा। लेकिन यहां आपका V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर होगा, बिकॉज देयर इज अ ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस दिस इंटरनल रेजिस्टेंस। सो V when battery is in use, V is less than E. ओके, बैटरी जब यूज करेंगे, बैटरी जब डिस्चार्ज कर रहा है, उस वक्त पोटेंशियल डिफरेंस इज लेस देन जी ईएमएफ। ओके, इसको हम याद रखेंगे। सो इसको मैं आपको सर्किट के थ्रू दिखा रहा हूं। देखो, डिस्चार्जिंग, discharging of a cell and charging of a cell, charging of a cell. So discharging के केस में देखो, ये हमारा सेल है, ये हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये इसके साथ एक बैटरी में की लगा दिया और एक एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस लगा दिया। ये मेरा इंटरनल रेजिस्टेंस है, प्लस माइनस ईएमएफ ई, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर। इधर हम अगर किर्चॉफ्स लॉ को यूज करेंगे, देखो यहां से पोटेंशियल ड्रॉप को अगर हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, पोटेंशियल राइज को अगर नेगेटिव कंसीडर करेंगे, ये मेरा कन्वेंशन है। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इधर से अगर शुरू करेंगे, करंट इधर से फ्लो करेगा। When battery is discharged, keep in mind, when battery is discharging, current flows from positive terminal to the negative terminal outside the cell. याद करो मैं क्या बोल रहा हूं। When the battery is in use, that means the battery is discharging, the current outside the cell, the current outside the cell is from positive terminal to the negative terminal, but inside the cell it is from negative to positive. But when battery is charging, बैटरी को जब हम चार्ज करेंगे, बैटरी को जब हम चार्ज करेंगे तो उस वक्त करंट, सपोज ये पॉजिटिव होगा, ये मेरा नेगेटिव होगा, रेजिस्टेंस आर होगा। तो यहां देखो करंट क्या फ्लो कर रहा है बाहर, पॉजिटिव से नेगेटिव डिस्चार्जिंग में। यहां लेकिन आउटसाइड दी सेल, आउटसाइड दी सेल द करंट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, बट करंट इनसाइड द सेल इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके, तो इधर अगर सो यूजिंग किर्चॉफ्स लूप रूल वी कैन राइट IR, suppose I current is flowing, so IR potential drop means positive,
So plus IR minus E, rise देखो, rise minus E is equal to 0. Sum of all the potential differences across a loop is equal to 0. So this implies this is V plus IR minus E is equal to 0. This is the potential drop across the resistor. This is the potential drop. This is V is equal to IR, potential drop across the resistor. So this implies V is equal to E minus IR. That means over here V is less than E. जब बैटरी डिस्चार्ज करता है, that means when it is in use, the terminal potential difference is less than its EMF. देखो बैटरी जब चार्ज होता है तो इधर हम लिखेंगे E plus IR minus V is equal to 0. This is my IR. IR लिख सकते हो. सेकंड में इसको E plus IR minus V is equal to 0. This is V is equal to E plus IR. This implies V over here is greater than E. V over here is greater than E. So this is the charging situation. This is discharging situation. This is the charging situation. So this is all about your cell, primary cell. So these are the fundamentals. So बैटरी का जो दो फिजिकल क्वांटिटी, बैटरी के रिलेटेड दो फिजिकल क्वांटिटी हम डिफाइन किए हैं. एक फिजिकल क्वांटिटी दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. इसके कारण, इसके ईएमएफ के कारण एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है. बैटरी को जब हम यूज नहीं करते, व्हेन बैटरी इज नॉट इन यूज, इसको अगर कंक्लूजन में हम लिखेंगे, देखो कंक्लूजन में हम लिख देंगे इसको, यू सी बैटरी अगर हमारा आइडियल होगा, बैटरी अगर आइडियल होगा, ये V इज इक्वल टू E होगा तीनों सिचुएशन में. व्हेन बैटरी इज नॉट इन यूज, V इज इक्वल टू E. व्हेन बैटरी इज डिस्चार्जिंग, V इज इक्वल टू E. व्हेन बैटरी इज नॉट चार्जिंग, V इज इक्वल टू E. इफ द बैटरी इज आइडियल, क्योंकि आइडियल बैटरी में इंटरनल रेजिस्टेंस होता नहीं, तो R क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो V इज इक्वल टू E हो जाएगा. यहां भी देखो R इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो V इज इक्वल टू E हो जाएगा. तो आइडियल बैटरी में तीनों सिचुएशन में, व्हेन बैटरी इज नॉट इन यूज, व्हेन बैटरी इज इन यूज, इन ऑल सिचुएशन V इज इक्वल टू E. लेकिन अगर रियल बैटरी होगा, तो V इज इक्वल टू E व्हेन it is not in use. V is equal to E minus IR, that is V is less than E when discharging, that is it is discharging. और तीनों सिचुएशन, थर्ड सिचुएशन में V is equal to E plus IR, that is V is greater than E when it is charging. Okay, so these are the three important points we have to remember. Clear to all of you? So this is all about your fundamental on battery. लेकिन मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा, that will be very important video again. इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे about the series connection, parallel connection and mixed connection of cells. Okay, so next video tak, goodbye to all of you. God bless you.